हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ भैया एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेज। और आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 8 के गणित के अभ्यास के ई के सारे सवाल को हल करेंगे। और पिछले क्लास में हमने अभ्यास 1 के डी के सारे सवाल को हल कर लिए थे। अगर आपने वीडियोज नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोज को एक तरफ से देख लीजिए। तो आज की क्लास में हम अभ्यास 1 के ई को सवाल हल करने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों को सवाल पढ़ना है उसमें पूछता है कि संवरक प्रगुण क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण क्या है, सहचर प्रगुण क्या है और वितरण प्रगुण क्या है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा संवरक प्रगुण है यह क्या होता है। यदि दो परिमेय संख्याओं का अगर हम लोग गुणा कर दें तो जो मान प्राप्त होता है वह भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या कहता है, यदि दो परिमेय संख्याओं को अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमको दे दे 2/4 गुणे 5/6, अगर इसको हम लोग आपस में गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा, देख सकते हैं 5 दूना 10 और 6 चौका 24। इसे हम लोग क्या किए, P/Q के रूप में प्रदर्शित कर दिए। और जहां Q जो है हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो यह भी एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो आपने समझ गया कि संवरक प्रगुण क्या है। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करें तो प्राप्त होने वाली संख्या वह भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। यही हमारा क्या कहलाता है, संवरक प्रगुण कहलाता है। फिर हम लोग आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या है, आप लोग कक्षा 6 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े और 8 में भी थोड़ा हम बता देते हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं का क्रम आपस में बदल दें तो प्राप्त होने वाली जो अगली परिमेय संख्या होगी, जो उसका मान प्राप्त होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कि यदि दो परिमेय संख्याओं का क्रम आपस में अदला बदली कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या जो है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह जो नियम होता है सिर्फ जोड़ और किस पर, गुणा पर पालन करता है, घटाव और भाग पर पालन नहीं करता है। यह नियम हमारा क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम। विनिमय मतलब होता है अदला बदली कर दो या फिर बदल दो तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमको दे दे 5 धन 2 दे दे तो 5 और 2 बराबर कितना होता है, 7 होता है। अगर उसी प्रकार 2 में अगर हम लोग 5 को जोड़े तो 5 2 कितना होता है, 7 होता है। तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम लोग 5 में 2 को जोड़े तो 7 प्राप्त हुआ, 2 में 5 को जोड़े तो भी हमें कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। और एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे हम लोग 2 का गुणा 3 में करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 6 मिलता है। अगर हम लोग 3 का गुणा 2 में करेंगे तो भी हमें कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। यह नियम जो होता है हमारा क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। फिर हम लोग अगला चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा कह रहा है सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण क्या है, यदि A B C एक वास्तविक संख्या है तो A प्लस कोष्टक में B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इस प्रकार आपको कोष्टक लगा कर दे दे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं यह कौन सा प्रगुण है, सहचर प्रगुण है। यह आपको कंपटीशन लेवल में काफी अच्छे सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो और इसी को एक और समझते हैं, यह हमारा जोड़ पर हो गया। फिर इसी पर क्या होता है, गुणा पर या किस प्रकार प्रगुण काम करता है। जैसे हमारा A गुणे B गुणे C बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A गुणे B गुणे C। तो एक कोष्टक में यह दिया था B गुणे C, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगले कोष्टक में A गुणे B गुणे C बराबर, इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यह जो नियम कहलाता है यह कौन सा नियम है, सहचर प्रगुण है। फिर अगला हमारा नियम क्या है, वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण आप लोग जैसे नाम से ही सुन रहे होंगे, वितरण। वितरण मीन्स क्या होता है, बांट दो। क्या कर दो, बांट दो किसी भी संख्या को। तो वितरण मतलब होता है बांटना। तो जो वितरण प्रगुण का नियम है क्या बोल रहा है, यदि A B C एक वास्तविक संख्या है, यदि A B C एक वास्तविक संख्या है तो A गुणे B प्लस C बराबर A गुणे B प्लस A गुणे क्या होगा, C के बराबर होगा।
फिर a प्लस बी गुणे सी बराबर a का गुणा c में कर देंगे तो ac हो जाएगा, और b का गुणा c में कर देंगे तो bc हो जाएगा। मतलब ab गुणे एक कोष्टक में गुणे सी बराबर a गुणे सी प्लस b गुणे सी, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो a प्लस बी है इसको क्या किए, c के साथ बराबर में बांट दिए, और बांटने पर इसके जो मान है बराबर प्राप्त होंगे। यही हमारा नियम क्या कहलाता है, वितरण का नियम कहलाता है। वितरण मीन्स क्या होता है, बांटना होता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल पर। अपने जो चैप्टर है हमारा 1 का ई का पहला सवाल क्या कहता है उसको हम लोग हल करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला सवाल, जो पहला सवाल है वह क्या कह रहा है कि कह रहा है सत्य अथवा असत्य को बताइए। जो पहला सवाल दिया है वह कह रहा है सत्य अथवा असत्य को बताइए। तो सवाल हमारा दिया है 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया है 2/-5 और यहाँ पर भी दिया है 2/-5। यहाँ पर दिया है -3/4 और यहाँ पर भी दिया है -3/4। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, अतः हमारा कथन क्या है, सत्य है। हमारा कथन क्या है, सत्य है। दूसरा हमारा दिया है -2/-3 गुणे 1/5 गुणे बड़ा कोष्टक बंद करके दिया गुणे -2/7 बराबर -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/-7 बड़ा कोष्टक बंद। तो मिलाइए, क्या जो दी गई परिमेय संख्याएं हैं सभी समान है? यदि सभी समान है तो हमारा सत्य होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -2/3 दिया है, यहाँ पर भी -2/-3 दिया है, यहाँ पर गुणे 1/5 दिया है, यहाँ पर गुणे 1/5 दिया है, गुणे -2/ कितना दिया है, 7 दिया है, तो -2/7 दिया है। इस प्रकार यह क्या है, यह हमारा कथन क्या है, सत्य है। यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। फिर अगला क्या दिया है कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल जो है एक परिमेय संख्या नहीं होगा। कह रहा है 3/4 गुणे -5/7 को अगर हम लोग आपस में गुणा करें तो क्या एक परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगा? प्राप्त होगा। 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 × 15 माइनस गुणे प्लस बराबर -7 चौका 28। तो हमें क्या होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अतः जो हमारा कथन है कह रहा है वह क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। फिर चौथा सवाल हमारा दिया है 7/-8 गुणे, फिर चौथा सवाल हमारा कह रहा है 7/-8 प्लस कोष्टक में -5/6 कोष्टक बंद, फिर गुणे 3/4 बराबर 7/-8 गुणे 3/4 प्लस कोष्टक में -5/6 गुणे 3/4। क्या यह आपस में बराबर है? यह आपस में, आइए हम लोग देखते हैं यह किस नियम पर है। यह वितरण नियम पर है। किस नियम पर है, वितरण नियम पर है। और वितरण नियम हम लोगों को क्या कहा था, यदि a प्लस बी का गुणा अगर c में करें तो a गुणे क्या हो जाता है, c हो जाता है, प्लस b गुणे क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार दिया है, इसका गुणा क्या किया, a का गुणा c में किया है तो 7/-8 गुणे 3/4, फिर प्लस तो प्लस -5/6 का गुणा किससे किया, 3/4 से। यह जो है हमारा किस नियम पर दिया है, वितरण नियम पर। वितरण मीन्स क्या होता है, बांटना। बांटना मतलब समान बराबर भागों में बांट दिया। तो यह दिया गया कथन हमारा क्या है, सत्य है। यह दिया गया कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार जो है हमारे पहले सवाल में जो सत्य असत्य पूछ रहा था, पहला कथन हमारा सत्य है, दूसरा भी कथन हमारा सत्य है, तीसरा कथन हमारा क्या है, असत्य है, और चौथा कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद सारे सवाल को लिखिए। और अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आपको नीचे डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उससे क्या कीजिए, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं आपके अगले सवाल। दूसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है हमारा दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष को सत्यापित कीजिए। तो हम लोगों का पहला सवाल दिया है 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7। इसको सत्यापित करना है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, दायां पक्ष मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, बायां पक्ष मानते हैं। तो आइए हम लोग लगाते हैं सवाल। अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो पहला सवाल हमारा दिया है कि 2/7 गुणे -11/8। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। 2/7 गुणे -11/8 तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 11 में करेंगे, 2 गुणे 11 माइनस है तो -7 का गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, 11 दूना
22 हो जाएगा, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, 8 सते कितना हो गया 56 हो गया। तो हमारा दायां पक्ष कितना आ गया -22/56। फिर हम लोग क्या करते हैं, बाएं पक्ष को लेते हैं। बायां पक्ष हमारा करा -11/8 गुणे 2/7। इसको भी हम लोग हल करते हैं, -11 गुणे 2/8 गुणे 7, तो बराबर हो जाएगी 11 दूना 22 हो जाएगा, 8 सते 56, और प्लस गुणे माइनस बराबर कितना हो जाएगा -22/56। अतः हमारा दायां पक्ष जो है वह बायां पक्ष की क्या है, बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो जो हमारा दिया गया सवाल है 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7 पूछ रहा है बराबर है कि नहीं, तो यह हमारा क्या है, बराबर है, जिसका आंसर हमारा कितना आ गया -22/56। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, -8/9 गुणे 15/7 बराबर 15/7 गुणे -8/9। इसको भी हम लोग हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया है -8/9 गुणे 15/17, 8 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। 8 पंच कितना हो गया 40, 40 का है 0 हासिल लगा 4, 8 एक कम 8, 8 4 12 हो गया, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस हो गया। 9 7 कितना हो गया 63, 9 7 63, 63 का है 3 हासिल लगा 6, फिर 9 एक कम 9 और 9 6 15, तो हमारा कितना आ गया -120 बटा कितना आ गया 153 आ गया। फिर हम लोग इसको क्या किया, हमने दाएं पक्ष को हल किया। अब आइए हम लोग बाएं पक्ष को हल करते हैं। बायां पक्ष हमारा क्या कर रहा है 15/17, 15/17 गुणे -8/9, इसको हम लोग हल करते हैं। 15 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, -8 में करेंगे, बटा 17 का गुणा किस में करेंगे, 9 में करेंगे। तो 8 5 कितना हो गया 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 एक कम 8, 8 4 12, तो प्लस है यहाँ पर, प्लस गुणे माइनस बराबर -120 आ गया। 9 7 63 हुआ, 63 का है 3 हासिल लगा 6, 9 एक कम 9, 9 6 15, तो हमारा 120 बटा कितना आ गया 153। जो हमारा दायां पक्ष है वही हमारा क्या है बायां पक्ष है। तो हमारा दूसरा भी सवाल साल हो गया। और क्या कीजिए, आप दोनों सवाल को लिख लीजिए। फिर हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा दाएं पक्ष के बराबर है, बायां पक्ष की नहीं, तो इसको आइए हम लोग हल करते हैं। तो आप इसको सवाल को नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। आइए हम लोग तीसरे सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या दिया है, -8/7 गुणे 1/2 गुणे कोष्टक में -3/4 दिया है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोष्टक के अंदर वाले को हल करते हैं। -8/7 गुणे बड़ा कोष्टक, फिर 1/2 गुणे है तो गुणा -3/4 हो गया। इसको हम लोग सबसे पहले हल करते हैं। -8/7 गुणे 1 का गुणा -3 में करेंगे कितना हो जाएगा -3, 2 का गुणा 4 में करेंगे 4 दूना 8 हो गया। अब इसको हम लोग कोष्टक से बाहर निकालेंगे। -8/7, यहाँ पर माइनस गुणा है तो गुणे का निशान -3/8 हो गया। तो 8 माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 8 3 कितना हो जाएगा 24, और 8 7 कितना हो गया 56। तो हमारा जो आंसर आ गया 24 बटा कितना 56 आ गया। यह हमारा कौन सा पक्ष हो गया, दायां पक्ष हो गया। अब आइए हम लोग बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। बायां पक्ष हमारा क्या कर रहा है, बायां पक्ष हमारा कर रहा है -8/7 गुणे 1/2 गुणे -3/4, यह दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो आइए हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा -8/7 गुणे 1/2 गुणे -3/4। तो हम लोग इसका गुणा करते हैं 7 दूना 14, और 14 करेंगे बटे 14, और माइनस गुणे प्लस बराबर हो जाएगा -8 एक कम 8 हो गया गुणे -3/4। तो इसको हम लोग हल करते हैं। माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 8 3 कितना हो गया 24 हो गया, और 24 का गुणा 4 में करते हैं। 24 दूना 28, 24 3 42, 24 14 का गुणा हम लोग 4 में करते हैं। 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौका 56, तो 24 बटे कितना आ गया 56। अतः हमारा जो है दायां पक्ष वह बाएं पक्ष के क्या है बराबर है। जो हमारा दायां पक्ष है वह बाएं पक्ष के क्या है बराबर है। इस प्रकार हमारा जो है दूसरे का
तीनों सवाल क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगली सवाल में हम लोग तीसरी सवाल, चौथी सवाल को हल करेंगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके जो दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।